हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है और सत्ता पक्ष विपक्ष से सवाल पूछ रहा है चीन सीमा विवाद को लेकर। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, अभी हमने एके एंटनी का वो बयान भी सुनवाया अपने दर्शकों को, जिसको कोट कर रहे हैं संबित पात्रा। उन्होंने कहा कि अनडेवलप्ड बॉर्डर्स आर सेफर देन द डेवलप्ड बॉर्डर्स। कोई जवाब है इसका आपके पास? उसके बावजूद आप सवाल पूछ रहे हैं सत्ता पक्ष से। वो डेवलपमेंट कर रहे हैं और इसीलिए विरोध हो रहा है चीन की तरफ से। शोभना जी, बिल्कुल आपने सही कहा। सच बात यह है कि तथ्यों के साथ सच बदलते रहते हैं। जो बात 1948 में थी वो 1952 में नहीं थी, जो बात 52 में थी 62 में नहीं थी, जो 62 में नहीं थी 67 में नहीं थी, और जो 71 में थी वो 87 में नहीं थी। तो आज सच लगातार, पहले अनडेवलप्ड बॉर्डर को सेफ माना जाता था, उसके बाद आज की डेट में चूंकि 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी हम लोग कर दिए, हिंदुस्तान को सक्षम सशक्त बना दिए, उसके बाद अगर हम डेवलपमेंट और 71 रोडों की जो बात कर रहे हैं वो भी 2004 से चल रही है। तो हमारी अपनी पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज को लेकर के अगर कहीं कोई प्रश्न उठता है इतिहास में तो आप उठा सकते हैं, वो इतिहास के मामले का प्रश्न होगा शोभना जी। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से चीन को लेकर के, हमारे 20 जवानों को लेकर के, जो 20 जवान हमारे शहादत हुए हैं इस कमजोर नेतृत्व के वजह से, और इस जिस तरीके से हेडलाइन बनाने वाले नेतृत्व की वजह से, जो नेतृत्व आज की डेट में पिछले 48-50 दिनों से डिनायल मोड में था, आज ये लोग कुतर्क करके पुरानी चीजों को ला करके, पुरानी चीजों की, मान लीजिए वो कमी अभी एक बार को मैं कहता हूं, उन कमियों के पीछे शिखंडी के रूप में क्यों छिप रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। जिस तरीके का ये, आज सरकार को क्या विपक्ष से प्रश्न पूछना चाहिए या चीन से प्रश्न पूछना चाहिए कि हमारा इनलीगल ऑक्यूपेशन आप बाहर करो? सरकार को कांग्रेस से प्रश्न पूछने चाहिए या क्या हम चाइना के जी जिनपिंग से, जिनको वो झूला झुलाते थे, चाय पिलाते थे, अपने जो दोस्त है माय डियर फ्रेंड, उनसे पूछने चाहिए थे प्रश्न? क्या सरकार को हमारे यहाँ पे श्री राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी से पूछना? ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा है जी। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, बने रहिए। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, इतिहास की गलतियों को दोहराकर क्या हम वर्तमान की गलतियों के पीछे अपने को छुपा सकते हैं? वर्तमान में गलतियां हैं ही नहीं। वर्तमान में तो हम उनको 1 इंच भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो लैंड डीलर्स ने 73,000 वर्ग किलोमीटर जगह जो बेच दी, उस बेचने का क्या मिला? हम क्विड प्रो को पूछ रहे हैं कि नेहरू, मायनो, वाड्रा खानदान ने ये लैंड डील के अगेंस्ट क्या लिया? बताते क्यों नहीं बताते? बताइए ना, क्या लिया, क्या खाया? सियाचिन क्यों बेच रहे थे? अक्साई चीन क्यों बेच दिया? पीओके क्यों बेच दिया? क्यों बेचा? बताओ क्या धंधा है आपका ये लैंड बेचने का? अरे बीच में क्यों चिल्ला रहे हो जी? मैं तो आपके बीच में पहले प्रेम शुक्ला जी को सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो समझ में किसी को कुछ नहीं आएगा। सुरेंद्र जी, मेरी विनती है आपसे, आप रुक जाइए, आप 2 मिनट रुक जाइए। पहले हम प्रेम शुक्ला जी की बात पूरी तरह सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। बस उतनी देर आप शांत रहिए। प्रेम शुक्ला जी, अपनी बात पूरी कीजिए। शोभना जी, कृपा करके बताएं, यहाँ तो 1 इंच भूमि भी नहीं जाने पाएगी। ये प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टता से कहा है। हमारी सेना का डिप्लॉयमेंट भी है, हम राजनयिक और मिलिट्रली दोनों स्तर पर, सामरिक और राजनयिक दोनों हमारी तैयारी है। लेकिन आपने 73,000 किलोमीटर भूमि क्यों बेची? और जो श्याम शरण जी पूछ रहे हैं, सियाचिन आप क्यों दे रहे थे पाकिस्तान को? उस पुस्तक का तो विमोचन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया ना। श्याम शरण एडवाइजर तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के थे ना। ये सत्य है कि नहीं है? तो सियाचिन आप पाकिस्तान के हवाले क्यों कर रहे थे? 73,000 वर्ग किलोमीटर भूमि आपने क्यों सरेंडर की? क्या कारण है? उसका क्विड प्रो को क्या है? और उसके बाद आप जाकर रोज चीन की गोद में क्यों बैठ रहे थे? पूछ रहे हैं शुक्ला जी। जब हम इस तरीके के आरोप लगाते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं अपनी सेना के ऊपर भी उंगली उठाते हैं, क्योंकि सेना जो है वो मुंहतोड़ जवाब दे रही थी इस समय बॉर्डर पर। सेना लड़ रही थी। सरेंडर नहीं किया है। सेना ने सरेंडर नहीं किया है। सुरेंद्र राजपूत ने सरेंडर नहीं किया है। जवाब दीजिए। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अब सुरेंद्र राजपूत को सुन लेते हैं। अब मैं बताता हूँ आपसे। देखिए, ये लोग अब हो गए हताश, निराश, और ये कांग्रेस के विरोध के नाम पर देशद्रोह की हताशा तक पहुंच गए हैं। आज इस वक्त स्थिति, ये परिस्थितियां बन रही है कि पिछले 7 साल से हमने कभी चाइना को अपना दोस्त नहीं माना, हमने बराबरी से ट्रीट किया, उसको डिप्लोमेटिकली ट्रीट किया। और इसके ये जो इतना कमजोर नेतृत्व 2014 में आया, जिसके खून में सिर्फ व्यापार था, जिसके खून में देशभक्ति नहीं है, जिसके खून में सिर्फ व्यापार था,
नहीं करनी पड़ेगी। हम संयमित भाषा में अपनी बात, अपनी विरोध जता सकते हैं। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से, ये जिसके खुद में व्यापार था, मैं फिर से कहता हूँ, उन लोगों ने मिल करके चाय डिप्लोमेसी में, उन लोगों ने मिल करके झूला डिप्लोमेसी में, उन लोगों ने मिल करके माय डियर फ्रेंड और क्या नाम मोटेरा की डिप्लोमेसी में, जिस तरीके से देश के अखंडता को, अक्षमता, ठीक है सुरेंद्र राजपूत, आपका जो पक्ष है कि इतनी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई शी जिनपिंग से, उसका क्या नतीजा निकला, ये सवाल हम जवाब मांगेंगे प्रेम शुक्ला जी। कांग्रेस के शासनकाल को आप कमजोर शासनकाल कहते रहे, कमजोर प्रधानमंत्री कहते रहे, ये आपका अपना आरोप है कांग्रेस के ऊपर। मेरा सवाल आपसे ये है कि नेपाल जैसा मित्र देश भी अब आंखें दिखा रहा है, कहीं ना कहीं कूटनीति के तौर पर या विदेश नीति के तौर पर कमी कुछ रह गई, कोई चूक सरकार से? लेकिन नेपाल को चीन की गोद में फेंकने का काम किसने किया? कम्युनिस्ट पार्टी जो नेपाल की है उसको पाला किसने? कांग्रेस ने पाला ना। और कृपा करके बता दीजिए 73,000 किलोमीटर जमीन दे देना चीन को और पाकिस्तान को, ये सरेंडर करना है या उनकी छाती पर चढ़ जाना ये सरेंडर करना है? कृपया करके बताइए ना। 43,000 वर्ग मील जमीन वो दुश्मनी में दे रहे थे। हम झूला झुलाए ये गलत है, क्योंकि हम जो है उनसे कहें कि आप हम झूला झूलकर अपनी बातें रखें तो गलत है। लेकिन आप 43,000 वर्ग किलोमीटर भूमि सरेंडर कर दे, उसको सरेंडर करना कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्यों किया सरेंडर बताइए ना। 600 बार इनकर्शंस हुए और सैकड़ों किलोमीटर अंदर चला आया चीन, तो ये सरेंडर था कि नहीं था? आप नेहरू जी ने सरेंडर किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरेंडर किया, राजीव गांधी ने सरेंडर किया। अगर उस सरेंडर का हम हिसाब आपसे सुरेंद्र राजपूत जल्दी से जवाब ले लेते हैं। संसद में कहते हो माओ ने धोखा दिया नेहरू को, शी जिनपिंग ने धोखा दिया नरेंद्र मोदी को, तो क्यों फिर आप इस तरीके के सवाल उठा रहे? धोखा तो चीन की फितरत है। देखिए, दो बातें शोभना जी, बड़ी आपकी बात जस्टिफाइड। हमको धोखा दिया, हम लड़के हारे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और इनका कमजोर नेतृत्व, नाकारा नेतृत्व बगैर लड़े सरेंडर किए हुए हैं। ये भारत का कमजोर 43,000 वर्ग किलोमीटर भूमि का डील बताए।